प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन के मूड में हैं। योगी जी ने साफ कह दिया है कि उनके राज में बाहुबलियों और मवालियों की खैर नहीं है। और बाबा की ताबड़तोड़ कार्रवाई से तो ऐसा ही लगता है कि जिस किसी ने भी कानून के खिलाफ सिर उठाने की जरूरत की, उन्हें कानून की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के मेरठ को ही देख लीजिए। अब तक जहां बाहुबलियों का राज कायम था, वहां अब कानून का राज है। अब तक जहां सत्ता की सरपरस्ती में चांदी काट रहे बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत प्रशासन की कभी नहीं हुई, वहां अब बाहुबली खामोश हो चुके हैं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर थमा नहीं है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, दंगाई सब कांप रहे हैं, दंगेश का दंगा नहीं चलेगा। मेरठ के मवालियों पर योगी का चाबुक, मेरठ के बाहुबलियों पर बुलडोजर वार। ये योगी राज है। यहाँ मवालियों और बाहुबलियों की खैर नहीं। जिस किसी ने भी कानून को चुनौती देने की जरूरत की, योगी का चाबुक कुछ ऐसे ही चले। उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन के मूड में है। बाहुबलियों के खिलाफ रहम, बाबा के सामने बेमानी है। कहीं मस्जिदों और मीनारों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, तो कहीं चल रहा है बुलडोजर। अब मेरठ को ही ले लीजिए, जहां कल तक बाहुबलियों और गैंगस्टर के गुर्गे खुलेआम जमीन पर कब्जा कर अपना सिक्का चलाते थे। कह लीजिए तो पुलिस भी जिनके रुआब के सामने बेबस नजर आती थी। वहीं जब बाबा का बुलडोजर निकला, तो हर किसी ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। पुलिस के लाभ लश्कर के साथ मेरठ विकास प्राधिकरण के 16 महाबली निकले और सबसे पहले पहुंचे उस बंजारा के ठिकाने पर, जिसके करोड़ों के अवैध आशियाने और ठिकाने अब से पहले शान से प्रशासन का मुंह चिढ़ा रहे थे। जी हाँ, वही पशु तस्कर डॉन अकबर बंजारा। पल भर में नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़े पशु तस्कर डॉन अकबर बंजारा की करोड़ों रुपए की कीमत का कॉम्प्लेक्स जमींदोज है। एक एक करके गिराई गई कॉम्प्लेक्स की 13 दुकान। लेकिन मेरठ में प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की ये तो शुरुआत थी। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में गाय की तस्करी कर गोकशी का मांस बांग्लादेश और दूसरे कंट्रीज में बेचने वाला अकबर बंजारा एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन उसकी संपत्ति पर मेरठ में जहां ये बुलडोजर अब चल रहा है, वो कॉम्प्लेक्स ढाया गया, ये चिन्हित की गई माफिया की ये संपत्ति। ये अकबर बंजारा ने दुकानें खरीद ली थी। अकबर तो ऊपर है, लेकिन अब उसकी संपत्ति का हिसाब भी ये बुलडोजर बार बार ले रहा है। कुल मिलाकर मेरठ में आज 16 स्थानों पर इसी तरीके से बुलडोजर गरजा, माफियाओं की अवैध संपत्ति का इसी तरीके से हिसाब किताब लिया। और आगे भी सरकार का योगी पार्ट 2 में माफियाओं के खिलाफ ये हिसाब किताब का बुलडोजर चलता रहेगा। डॉन के ठिकाने पर बाबा का बुलडोजर अपना असर दिखा चुका था और अब बारी थी मेरठ के भोला रोड पर बने बाहुबलियों के अवैध ठिकाने की। 16 पॉइंट में मेरठ में आज दूसरा ये अवैध निर्माण ढाया जा रहा है। छत ढा दी गई है। मुकेश सैनी नाम का शख्स, जिसने ये पूरा कॉम्प्लेक्स दुकानों का बना लिया था। इससे पहले अकबर बंजारा की 12 दुकानों को ये बाबा के बुलडोजर ने तबाह कर दिया। अब ये देखिए, पिलर हटाने का काम चल रहा है, छत ढा चुका है ये बुलडोजर, क्योंकि शहर में चारों तरफ रैपिड का काम। कुल मिलाकर मेरठ में 16 पॉइंट में से 2 बड़े पॉइंट आज कवर किए गए हैं। इन दोनों बड़े पॉइंट्स पर इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शहर कोतवाली के इस्माइल नगर इलाके में यहाँ इरशाद के मकान पर भी बाबा का बुलडोजर चला। पुलिस की मौजूदगी में मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई चलती रही और बाहुबलियों का शहर खामोशी से बाबा के बुलडोजर का तमाशा देखता रहा। किसी ने जुबान खोलने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। लेकिन अब से पहले इसी शहर में प्रशासन की हिम्मत बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई की कभी नहीं गई। लेकिन सच तो यह है कि बुलडोजर अभी थमा नहीं है, कार्रवाई जारी है। सच तो यह है कि अब यूपी में कार्रवाई रुकती ही नहीं, क्योंकि यहाँ योगी का राज है। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। मेरठ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों को इस बात का संदेश दिया जा चुका है कि अब उनकी भी खैर नहीं, क्योंकि योगी राज में अब तक कार्रवाई सिर्फ बाहुबलियों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि कानून के सामने सिर उठाने वाले हर किसी का हुआ है। बाबा ने बदमाशों के खिलाफ अभियान क्या चलाया, कुख्यात सरगनाओं ने भी सरेंडर कर अपराध से तौबा कर लिया।
बाबा का बुलडोजर क्या चला, बाहुबलियों के आशियाने भी जमींदोज हो गए, लेकिन बाबा का एक्शन अभी जारी है। आइए आपको दिखाते हैं योगी 2.0 का एक्शन। सरकार ने बनाया है एक नया उपकरण, समझ गए होंगे ना। जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। नहीं थमा है, नहीं थमेगा। बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा। क्या कर रहे हो? तब तक जब तक कि उत्तर प्रदेश की जनता कानून के राज का इत्मीनान महसूस न कर ले, तब तक जब तक उत्तर प्रदेश में मवालियों और बाहुबलियों के अंदर कानून का खौफ न भर जाए। योगी 2.0 का एक्शन, यूपी में बुलडोजर। दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की जिम्मेदारी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन से अपने सौगंध को पूरा करना शुरू कर दिया। बीते 1 महीने में ही देखें तो 28 मार्च 2022 प्रयागराज में चला बाबा का बुलडोजर। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला। 30 मार्च 2022 लखनऊ के हजरतगंज में बाबा का बुलडोजर चला। 3 अप्रैल 2022 लखनऊ में मनीष गुप्ता के हत्यारे के घर चला बुलडोजर। तिहाड़ जेल में बंद है आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर JN सिंह। 6 अप्रैल 2022 पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के घर बुलडोजर चला। अवैध माई सिटी हॉस्पिटल को कर दिया गया सील। 6 अप्रैल 2022 कैराना विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्तियों पर चला योगी का बुलडोजर। 7 अप्रैल 2022 सपा विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर। 28 अप्रैल 2022 मेरठ में कुख्यात सरगना बदन सिंह बद्दू के करीबी पर बुलडोजर वार। ऐसा नहीं है कि दूसरी बार कुर्सी संभालने के बाद बाबा का बुलडोजर अपनी धमक दिखा रहा है, बल्कि अपने पहले शासनकाल में ही योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर से साफ कर दिया था कि उनके शासनकाल में सिर्फ कानून का राज चलेगा। अब सियासतदान बाबा की कार्रवाई को सियासी अदावत कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा नहीं तो कसने वाले नहीं होगा कोई लेटम, जैसे को तैसे हैं बाबा, खुला जेल का गेटम। योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि कानून हर कीमत पर। तभी तो जैसे ही अजान और लाउडस्पीकर मामले में सुप्रीम दखल हुई, बाबा ने मोर्चा संभाला। सियासी गलियारों में मजहब के नाम पर शोर लाउड हो चुके थे, लेकिन बाबा ने एक ही झटके में उसे म्यूट कर दिया। एक दिन में 1 लाख एक्शन। रमजान के पाक महीने में सियासी शोर के बीच योगी का फरमान क्या जारी हुआ। पूरे प्रदेश के मस्जिदों से लाउडस्पीकर का शोर गायब हो गया। भले ही सियासी जबान में इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन मंदिरों पर लगे लाउडस्पीकर को उतारने के योगी के आदेश ने ये साबित कर दिया कि योगी राज में कानून सबके लिए बराबर है। इतना ही नहीं, मजहब के नाम पर रिवायत बना देने वालों ने भी योगी राज में कानून का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया है। अब तक उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने की रिवायत थी, लेकिन लाउडस्पीकर पर अजान के साथ साथ माह रमजान में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने का फरमान भी योगी के टेबल से जारी किया हुआ। खामोशी से हर किसी ने उस फैसले का इस्तकबाल किया। इसे आप क्या कहेंगे, कानून का राज ही ना? उत्तर प्रदेश में योगी के राज में तो इस बात का श्रेय बाबा से कोई नहीं छीन सकता कि मजहब के नाम पर नफरत का कारोबार करने वालों के हाथों एक पत्थर भी नहीं चलने दिया।
हालांकि पहली बार जब योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी संभाली तो सियासी गलियारों में उनके कच्चेपन का खूब मजाक बना। लेकिन वक्त जानता था ये सियासत में कोलंबस की नई यात्रा की शुरुआत है और यही वजह है कि अपने 5 साल 2 महीने के कार्यकाल में अब तक उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज का खात्मा कर कानून के राज को कायम कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए बाबा का ये बुलडोजर अब चंडीगढ़ तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ में बनी एक अवैध कॉलोनी में आज ये बुलडोजर चलाया गया। कॉलोनी नंबर 4 में अवैध घरों को गिराने से पहले भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई, धारा 144 लागू की गई और देखते ही देखते घरों को धराशायी कर दिया गया। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर चलाया गया है और धारा 144 पहले यहां पर लागू की गई और उसके बाद घरों को धराशायी किया गया। भारी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई। अवैध कॉलोनियां ढहाई गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने चंडीगढ़ से। तो यूपी का योगी मॉडल कैसे चंडीगढ़ में भी चल रहा है और कैसे अवैध कब्जे पर चल रही है बुलडोजर कार्रवाई, बता रहे हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर। देखिए रिपोर्ट। चंडीगढ़ की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी यानी कि जो 4 नंबर कॉलोनी है, अभी हम वहां मौजूद हैं और आज चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे तोड़ने के लिए सुबह से है ड्राइव चलाई हुई है। सुबह 6 बजे से ये ड्राइव चली हुई है। आप देख सकते हैं कि जेसीबी के साथ जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन यहां पहुंचा हुआ था। तमाम इंतजाम जो थे वो चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां पर किए हुए थे। 2000 पुलिस के जवान यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं तैनात किए गए थे। इसके साथ एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट हैं वो भी उनको तैनात किया गया था ताकि जो चंडीगढ़ की सबसे बड़ी स्लम एरिया की जो कॉलोनी है उसको तोड़ने के लिए कोई भी ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध यहां पर किए थे। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहां पर स्लम एरिया के जो है वो घर यहां पर बने हुए थे। लेकिन आज सुबह से चंडीगढ़ प्रशासन ने यह ड्राइव शुरू की और सारे घर जो है आप देख सकते हैं कि उन्हें तोड़ दिया गया है। जगह जगह जो है वो जेसीबी मशीन जो है वो लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 जगह जो है अभी मशीन यहां पर लगी हुई है। सबसे बड़ा स्लम एरिया है और जिस तरह से जो स्लम एरिया में जो लोग रहते थे उन्हें कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउस जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिए गए थे। तो कुछ लोगों ने कल से ही जो है वो घर खाली करना यहाँ शुरू कर दिए थे। लेकिन आज सुबह प्रशासन ने जो है वो कहीं ना कहीं इन सारे घरों को जो है स्लम एरिया के घरों को जो है वो तोड़ दिया गया है। हालांकि इसमें कहीं पर भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ प्रशासन के लोग हैं, जो उनकी मशीनें हैं वो लगातार जो है वो इस एरिया में काम कर रही है और कोई भी अप्रिय घटना या किसी तरह का पथराव जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शम के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।